ओम। कल के पाठ में कुछ पूछना है? हालांकि काफी विस्तार रहा है कल का पाठ। इसमें विशेष रूप से आप ये देख सकते हैं कि किसी बिंदु पर कितनी सूक्ष्मता से चिंतन किया जाता था। तो एक प्रकार से ये प्रकरण शुरू ही हुआ है। अब आगे प्रकरण है मंत्री और पुरोहित की नियुक्ति। बाकी अपने माइक बंद रखे तो ठीक रहेगा। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ आचार्य जी, अमात्य के विषय में विस्तार से थोड़ा आगे आएगा क्या पद है और कैसे रहेगा? अभी आएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक। जी। विस्तार से अभी देखेंगे। इस अध्याय की समाप्ति में यदि आता है तो ठीक, नहीं तो मैं बता दूंगा ये सारे अंतर क्या क्या है। ठीक है। ओम आचार्य जी। जी। 5वां अध्याय वृद्ध संयोग, दूसरा और तीसरा सूत्र। विनय मूला दंडः और कृता स्वाभाविक विनयः। ये स्वाभाविक को किस रूप में, या जो माता पिता के गुण संस्कारी होते हैं उस माता रूप में? पिता के नहीं, अपने ही पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। और उसको हेरिडिटरी कह सकते हैं, माता पिता से आए भी कह सकते हैं। पर सच्चाई तो यही है कि अपने ही पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। मतलब ठीक ठीक उचित तरह से दंड का प्रयोग करना। नहीं, दंड का नहीं, अपने पूरा आचार व्यवहार शास्त्र के अनुकूल रखना। जी। मतलब यहाँ जो छठे अध्याय में कहा था विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय, वो चीज जो है। जी हाँ। अच्छा जो ठीक है। कल वाला रिकॉर्डिंग अभी तो आपने सूचना किया था, इसलिए मैं उसे सुन नहीं पाया। क्या मैं सुबह ही कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, जब सुने तब पूछना। जी ठीक। मंत्री और पुरोहित की नियुक्ति की अब चर्चा है कि कैसे मंत्री और पुरोहित की नियुक्ति करनी है। इसे पहले समझना है। पुरोहित तो वो व्यक्ति है जो राजा के नित्य कर्म का ध्यान रखता है। राजा के द्वारा नित्य कर्म और जो भी उनके कर्मकांड है राजा के द्वारा, दैनिक अग्निहोत्र से लेके दर्श पौर्णमासी अग्निष्टोम आदि जो भी उनके द्वारा यज्ञ का शास्त्रों का जो विधान के अनुसार एक अनिवार्य रूप से अनुष्ठान करना होता है, वो सब कर्मकांड का ध्यान रखता है। और साथ में समय समय पर जो उनको शास्त्रों की दृष्टि से जो उचित है, जिस समय जो करना होता है, वो याद दिलाता है, उसका पूरा ध्यान रखता है। और एक प्रकार से ये गुरु के समान होता है। ये राजसभा में होता हुआ भी ये ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय नहीं होगा। बाकी मंत्री सब क्षत्रिय होंगे क्योंकि वो शासन व्यवस्था में ध्यान देते हैं, किंतु पुरोहित सीधा शासन व्यवस्था में ध्यान देने का कार्य नहीं है। उनका कार्य मार्गदर्शन का है और पौरोहित्य का है। तो इस कारण से वे ब्राह्मण ही बने रहेंगे। बाकी मंत्री जो है, मंत्री वो है जिनको मंत्रणा में उपस्थित होने का अधिकार है। राजा राज्य में जो भी कुछ कार्य नया कोई पहल करना चाहता है,
तो यह आवश्यक है कि मंत्रिमंडल के बीच में उसकी चर्चा हो और गुप्त रूप से चर्चा हो, और उस चर्चा में कुछ चुने हुए लोग ही उपस्थित होते हैं जो राजा के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है और बहुत योग्य है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री कहते हैं। तो उनकी नियुक्ति कैसे किया जाए, किस आधार पर किया जाए, वो बताया जा रहा है। किसी को मंत्री बनाना हो तो उसके लिए जो आवश्यक योग्यताएं है वो बताए जा रहे हैं। जानपदोऽभिजातः स्वग्रहः कुत्र कृतशिल्पश्चक्षुष्पान् प्राज्ञो धारयिष्ठुर्दक्षो वाग्मी प्रगल्भः प्रतिपत्तिमान् उत्साह प्रभावयुक्तः क्लेशसहः शुचिर्मैत्रो दृढभक्तिः शीलबलारोग्यसत्त्वसंयुक्तः स्तम्भचापल्यवर्जितः संप्रियो वैराणामकर्तेत्यामात्यसम्पत्। ये जितने शब्द हैं सारे एक एक शब्द एक एक गुण को बताते हैं। इतने सारे गुण, इन सबका समूह, इसका नाम दिया है अमात्य संपत्त। चलो अब ये शब्द आया तो मैं यही व्याख्या करूंगा। पुरोहित और मंत्री की बात मैंने कही है। इसके अलावा एक शब्द आता है अमात्य। अमात्य शब्द संस्कृत में अमा एक शब्द है और उससे त्या प्रत्यय हुआ है। अमा शब्द का एक सामान्य अर्थ है कि साथ में रहना। जैसे अमावस्या है, अमावस्या शब्द सब जानते हैं। अमावस्या का मतलब साथ में वास करना। अमावस्या के दिन आप में से अधिकांश कई लोग जानते ही होंगे, सूर्य और चंद्र एक साथ रहते हैं। जहां सूर्य है वही चंद्र रहता है, दोनों एक साथ रहते हैं। इस कारण से उस दिन का नाम अमावस्या आया है, साथ में रहना। और अमात्य शब्द का अर्थ है साथ में होने वाला, यानी राजा के साथ में होने वाला, जो राजा के साथ रहता है। यानी प्रोटोकॉल में जो राजा से सीधा संपर्क में आ सकता है। सभी अधिकारी सीधा राजा को नहीं देख सकते। अपने कामकाज को लेकर, शिकायत को लेकर तो कोई भी प्रजा राजा के पास आ सकती है, वो बात अलग है। पर अपने कामकाज को लेकर कोई भी अधिकारी सीधा राजा के पास नहीं आ सकता। कुछ ही है जो सीधा राजा के पास आ सकते हैं, राजा से सीधा मिल सकते हैं। उन अधिकारियों का नाम अमात्य है। एक प्रकार से सेक्रेटरी कह सकते हैं, जो राजा के साथ रहकर राजा का सहयोग करेंगे। मंत्री भी अमात्य होते हैं, किंतु सारे अमात्य मंत्री नहीं होते। मंत्री भी सीधा राजा के संपर्क में आ सकते, तो मंत्री भी अमात्य कहे जाते हैं। किंतु राजा के साथ जितने, जैसे राजा के अपने अंगरक्षक हैं, वो हर समय राजा के साथ रहेंगे, किंतु मंत्रणा में उनकी उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि अंगरक्षक मंत्री हो आवश्यक नहीं है। अंगरक्षक का कार्य अलग है, मंत्री का कार्य अलग है। इस प्रकार अनेक ऐसे राजा के सहयोगी होंगे जो नित्य कर्म में, यानी पूरी दिनचर्या में राजा के साथ रहते हुए राजा के सहयोग करेंगे, किंतु मंत्रणा के समय उनकी उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि उनकी उतनी योग्यता नहीं होगी। राजा की सेवा कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो बात अलग है। मंत्रणा में भाग लेने की बात अलग है। ये अंतर याद रखना है। तो अमात्य अलग है, मंत्री अलग है। मंत्री पुरोहित ये सब अमात्य होते, किंतु सारे अमात्य मंत्री पुरोहित नहीं होते, उनमें से कुछ ही मंत्री पुरोहित होते हैं। तो ये व्यवस्था है। तो ये सारे गुण जो है इनको नाम दिया है अमात्य संपद। अब इसको समझेंगे। जानपद का मतलब उसी जनपद में जन्म लिया हुआ। जो दूसरे जनपद से आता है तो उनके स्वामी भक्ति को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस जनपद में जन्म लेता है, एक सामान्य रूप से उसकी निष्ठा वही होगी। इसलिए अपने राजा, जिस जनपद का वो राजा है वही जन्म लिया हो, एक ये गुण है। दूसरा है अभिजाता है। अभिजाता पहले भी शब्द आया था, बताया था मैंने। अच्छा परिवार हो,
जिसको हम कुलीन कहते हैं, जिस परिवार में, जिस कुल में जो श्रेष्ठ आचार विचार चलते हो उस प्रकार का हो। और आगे है स्वग्रह, स्वयं अपने नियंत्रण में रखने वाला हो, यानी अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला, एक संयम रखने वाला हो। और वैसे स्वग्रह का कई और भी अर्थ आता है, जिसके बहुत अच्छे बंधु बांधव हो, यानी सारे प्रतिष्ठित परिवार हो, यानी अभिजातः का आचार विचार से है, स्वग्रह का प्रतिष्ठा आदि को लेकर है, यानी जिसका प्रभाव है पूरे समाज में, ऐसे परिवार वाले हो। कृतशिल्पः, वो जिस काम के लिए नियुक्त किया जा रहा है उस संबंधी सारे जो निपुणताएं उनको आना चाहिए। मान लो कुछ निपुणताएं तो सबके लिए अनिवार्य है, जैसे घोड़ा चलाना पड़ेगा, यानी कहीं भी कोई काम हो, जाना आना है, पैदल तो हो नहीं पाएगा, घोड़े पे सवार होके जाना पड़ेगा, तो घोड़ा चलाना तो आना चाहिए। और कई बार रथ की आवश्यकता होती है, रथ चलाना भी आना चाहिए। इसी प्रकार सुंदर लेखन की आवश्यकता होगी तो वो भी आना चाहिए। ऐसे अपना जो विशेष किसी काम में नियुक्त है तो वो काम करने में उनके अंदर निपुणता होनी चाहिए। जो शिल्प, शिल्प का मतलब है कारीगिरी, निपुणता। तो अनेक प्रकार की शिल्प, अनेक प्रकार की कलाएं होती है, सब में निष्णात नहीं हो सकते, पर कम से कम जो जिसमें, अरे जिस कार्य को लेकर वो आगे नियुक्त किया जा रहा है वहां तो उनको होना ही पड़ेगा। चक्षुष्मान का मतलब है एक विजन हो, जिसके अंदर एक दृष्टि हो। कोई काम करना है, जितना कहा उतना करना ऐसा नहीं है, समझना चाहिए कि काम का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कैसे क्या करना चाहिए। कई बार अचानक परिस्थितियां बदलते हैं तो जो काम बताया उसको करने से उस समय नुकसान होगा, पर यदि आपके अंदर एक विजन है कि काम हम कर क्यों रहे, क्या सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, ये पता है, तो परिस्थिति के अनुसार आप बदल भी सकते हैं प्रक्रिया को। तो ये है चक्षुष्मान। प्राज्य यानी ज्ञानवान होना चाहिए, जानने वाला होना चाहिए, अपने काम का संबंधी सारी जानकारी उनको हो, उस संबंधित जो भी शास्त्र है उनमें वो निष्णात हो, उस संबंधी अनुभव भी उसके अंदर हो। धारयिष्णु हो, धारणा करने वाला यानी स्मरण रखने वाला। कोई काम बताया, 4 काम बताया, 2 याद रहा, 2 भूल गया, या चारों काम तो याद रहे पर उसके अंदर जो विशेष कुछ बताया ना, ये काम ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, यदि ऐसा हो तो ऐसा करना है, वैसा हो तो वैसा करना है, ये कई बातें होती है, तो वो सब भूले नहीं, जो जैसा बताया बिल्कुल उसी प्रकार काम करने की, यानी उस स्मरण रखने की क्षमता रखे, यह है धारयिष्णु। दक्ष, दक्षता तो शब्द लोक में भी प्रसिद्ध, बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है। दक्ष होना चाहिए। दक्ष होने का मतलब है एक तो व्यक्ति के अंदर काम करने की तरीका पता हो, उसको करने का सामर्थ्य हो और उसको करने की उत्साह भी हो। ये सारे होते हुए भी काम को सिद्ध करना एक अलग बात है बिल्कुल। कई बार ऐसे होते व्यक्ति जिसको काम करना आता भी है, जानते भी है, उत्साह भी है, करता है, पर कहीं ना कहीं जाके बिगड़ जाता है, पूरा नहीं कर पाते। ऐसे भी लोग होते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो 10 बार प्रयास करेंगे तो 6 बार फेल होंगे, 2-4 बार सक्सेस होंगे, इस प्रकार का होता है। ऐसा ना हो, काम को संपन्न कर सके वो क्षमता होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी कई चीज होती है, बहुत छोटी छोटी बातें, क्योंकि कोई भी काम करते समय अचानक बीच में कुछ ऐसे अप्रत्याशित व्यवधान आते हैं, कई बार आते हैं, उसकी हमारे अंदर तैयारी नहीं होती या उसको सहन करने की क्षमता नहीं होता। ऐसी स्थिति में सब कुछ जानते हुए, सामर्थ्य होते हुए भी वो हम संपन्न नहीं कर पाते।
और फिर ब्लेम करते कि ये ऐसा हो गया था, नहीं तो हो जाता। पर राज्य की व्यवस्था में ऐसे ब्लेम करने वाले से कोई काम सिद्ध नहीं होगा। वहां तो काम बिगड़ गया का मतलब एक बहुत बड़ी व्यवस्था को नुकसान होगा, यानी पूरे प्रजा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे वहां कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। इससे वह दक्षता का भी एक, यानी दक्षता की भी विशेष परीक्षण होता है, और जिसके अंदर वो हो, यानी कोई एक्सक्यूज के बिना काम बताया, स्वीकार कर लिया तो वो कर दिया, ये स्थिति होनी चाहिए। एक है वाणी का सही प्रयोग करना आना चाहिए। अपने मन में जो भाव है उसको सही सही शब्दों में रखने की क्षमता हो। कई बार मन में कुछ होता है, कोई बड़े अधिकारी के सामने बोलते बातें हड़बड़ा जाते हैं, कुछ का कुछ बोल देते हैं। और सामान्य स्थिति में भी कई बार मन में कुछ होता है, बोलते कुछ और, संतुलन नहीं बन पाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी वाणी को अपने मन के भाव के अनुसार सुव्यवस्थित रूप से, कोई भ्रांति भी उत्पन्न ना हो और स्पष्ट रूप से सामने वाले को समझ में आवे, उस प्रकार अपने बातें रखे एक क्षमता होनी चाहिए। प्रगल्भ, प्रगल्भ का मतलब है यहाँ ना दबना, अपने बात पर स्थिर रहना। कई बार ऐसा होता है, राजा के सामने यानी चर्चा हो रही किसी बात पर, मंत्रणा हो रही, राजा ने कहा ऐसा होना ठीक है, पर आपको लगता है वो गलत है। पर राजा ने कहा ऐसा ठीक है और आपको उसका विपरीत कोई पक्ष रखना हो, मन में कई बार हिम्मत नहीं होती, रख नहीं पाते, या रखे और राजा कहते नहीं ये कोई अच्छा थोड़ी है, तो फिर आप दब जाएंगे। थोड़ा सा राजा जोर से क्या बोला, या ऊपर का अधिकारी, हर बार राजा हो आवश्यक नहीं है, अपने ऊपर जो अधिकारी थोड़ा सा जोर से बोला फिर दब गया, ऐसा नहीं चलेगा। अपनी बात को दृढ़ता से रखना चाहिए। नहीं जी, आप जो सोच रहे उसके अनुसार ये समस्याएं आ सकती हैं, और मेरी ये दृष्टि, इस दृष्टि के अनुसार कोई समस्या नहीं होगी। अपनी बात, सही गलत की बात बाद में, पर अपनी बात को तो दृढ़ता से रखना होता है, नहीं तो फिर मंत्री बनने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो यह है प्रगल्भ। और आगे है प्रतिपत्तिमान, सामने वाले व्यक्ति की बात को ठीक से समझना, वो क्या बोल रहा है उसको उसी प्रकार समझना है। बहुत सरल होते हुए बहुत कठिन है। आजकल में, जैसे मेरा अपना अनुभव है, जो लोगों से व्यवहार करता हूं, बड़ा संकट होता है, इतना संकट। मैं कुछ कहता हूं तो वो उससे 10 बातें आगे का सोचकर उत्तर देते हैं। मैं पूछता हूं तो उस बात का कोई उत्तर नहीं आता। कई बात ऐसे होती, जैसे मैं किसी से पूछूं आज बाहर धूप निकली है क्या, जी नहीं वो सूख गए हैं, ये उत्तर आएगा। समझ में आ रहा? प्रश्न ये है कि धूप है क्या, तो सुनने वाले ने उनको क्या उत्तर देना चाहिए? 3 प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। जी हाँ धूप है, या तो फिर जी धूप नहीं है, तीसरा उत्तर है जी पता नहीं है, चौथा उत्तर का वो कोई अवसर नहीं है। किंतु उत्तर क्या आता है, जी वो सूख गए हैं। यानी उन्होंने कल्पना की कि मैं शायद कुछ सुखाना चाहता हूँ, फलाना चीज सुखाना चाहता हूँ, उसके लिए पूछ रहा हूँ, जो कि मैंने पूछा ही नहीं, सुखाने का तो कोई बात ही नहीं। पर वो आगे वाला ये सारी बातें सोचकर उत्तर सीधा देता है, और मुझे जो मुझे चाहिए था, धूप है या नहीं, उसका उत्तर नहीं आया। तो मेरे प्रश्न पूछने का कोई फायदा हुआ? तो इस प्रकार का बहुत ज्यादा आज मैं अनुभव करता हूं आपस के व्यवहार में। अब आप लोगों का मुझे नहीं पता,
पर ये एक दोष है। प्रतिपत्तिमान यानी सामने वाले ने जो बोला उसको समझना है, उसी रूप में समझना है। इन्होंने ये बोला, इसका ये तात्पर्य है। हाँ, इनके मन में कुछ और हो सकता है। अपनी सावधानी के लिए वो बातें भी सोचो, पर प्रतिक्रिया ना करो। प्रतिक्रिया उसी की करो जो उन्होंने बोला है। जो उन्होंने नहीं बोला उसकी प्रतिक्रिया करेंगे तो बोलेंगे मैंने तो बोला ही नहीं था। व्यवहार में आप हार जाओगे। अपनी सावधानी के लिए उन्होंने पूछा है तो पीछे ये ध्यान ये दृष्टि हो सकती है। अपनी सावधानी के लिए सोच के रखो, ताकि उनके बातों में बहक ना जाए, वो अलग बात है। पर समझना वही चाहिए जो उन्होंने बोला है, और प्रतिक्रिया भी वही करनी चाहिए जो उन्होंने कहा है। तो ये प्रतिपत्तिमान। उत्साह प्रभाव युक्त, दो चीज है, उत्साह और प्रभाव से युक्त। उत्साह का मतलब है किसी कार्य को करने की एक स्वयं के अंदर की प्रेरणा, मैं ये करूंगा। और ये उत्साह व्यक्तिनिष्ठ होता है, एक व्यक्ति के अंदर होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई काम एक व्यक्ति स्वयं उसको, मैं इसको करूंगा, इस प्रकार प्रेरित होकर उसको पूरा करे, ये उत्साह है। प्रभाव है लोगों में अपने प्रति एक अच्छा भाव लाना, कि लोग हमारे अनुकूल हो। ये टीम वर्क के लिए आवश्यक है। कार्य दोनों प्रकार के होते हैं। कई कार्य अकेले करने के होते हैं, कई कार्य मिलकर करने के होते हैं। अकेला जहाँ काम किया जाता है वहां उत्साह की आवश्यकता है, विशेष रूप से आवश्यक है। प्रभाव ना भी हो, यानी औरों पर अपना प्रभाव ना भी हो, क्योंकि अकेले को करना है तो उत्साह हो तो काम चलेगा। किंतु टीम वर्क करना है तो प्रभाव भी चाहिए, क्योंकि औरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तालमेल भी बनना चाहिए। और अपने हिस्से का जो काम है वहां दूसरों की तरफ से जो सहयोग है वो प्राप्त हो। दूसरे हमें यानी एक प्रकार से अवहेलना ना करे, हमें क्या बोलते हैं, उपेक्षा ना करे, उस प्रकार की स्थिति ना हो। प्रभाव हमारा रहे कि हमसे मिलकर काम करें, हमें जहां आवश्यक है सहयोग करने में उनको अच्छा भी लगे। ये दोनों स्थिति उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, उत्साह और प्रभाव। क्लेश सह, इसी को तपस्या कहते हैं। काम करते समय कष्ट होता है। कई बार जो है ना, किसी काम के लिए गए, सोचा 2 घंटे में हो जाएगा और 4-6 घंटे लग गए। दोपहर भोजन भी करना था, टाइम नहीं मिला, भूखे हैं, ऊपर से कोई साधन बिगड़ गया तो और ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा। तो झेलना पड़ेगा, काम को तो संपन्न करना पड़ेगा। आपके सामने भले परिस्थितियां बदल जाए, ये नहीं कह सकते कि जी दोपहर लंच का टाइम हो गया था, अब मैं उस काम को बीच में छोड़ दिया और लंच करने चला गया, काम बिगड़ गया। वो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की संभावनाएं है तो उस कष्ट को सहने की क्षमता होनी चाहिए, कार्य को संपन्न करना होगा। शुचि ही मन शुद्ध हो। शुचि की अनेक विभाग है। अर्थ की दृष्टि से शुचि, भय की दृष्टि से शुचि, काम वासना की दृष्टि से शुचि। ऐसे आगे अध्याय में आएंगे वो सारे किस किस प्रकार की शुचि। तो मन जो है शुद्ध हो। मैत्र, सबके प्रति एक मित्रता की भाव रखने वाला हो, और वो उस प्रकार महसूस करावे कि मैं तो, जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है फ्रेंडली, इनका बहुत फ्रेंडली नेचर है कहते हैं, बस वही है। वो थोड़ी देर किसी से भी व्यवहार करे वो उनके मित्र बन जाते हैं, उस प्रकार का होना चाहिए। और एक दृढ़ भक्ति है। अपने ऊपर के अधिकारी, मुख्य रूप से राजा के प्रति एक दृढ़ भक्ति यानी गहरा संबंध होना चाहिए, और ना छोड़े किसी भी स्थिति में, उस प्रकार की यानी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति का मतलब संबंध, जुड़ा रहना।
शील बल आरोग्य सत्व संयुक्त है। 4 चीजें, शील बल आरोग्य और सत्व। शील तो पता है, एक अच्छा कैरेक्टर, चरित्र अच्छा होना चाहिए, शरीर में बल होना चाहिए, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, बार बार रोगी पड़े हो काम का नहीं है। सत्व का मतलब है संकल्प शक्ति, कुछ ठान लिया तो वो पूरा करके ही जो थम जाए, बीच में कष्ट आया छोड़े नहीं, ये है सत्व। ये चारों चीजें से जो संयुक्त हो, जिसके अंदर ये चारों चीज हो। स्तंभ चापल्य वर्जित, स्तंभ का मतलब है स्थिरता आलस्य, चापल्य का मतलब है चंचलता। स्तंभ जो है तमोगुण के कारण होता है, चंचलता रजोगुण के कारण। ये दोनों नहीं होनी चाहिए, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ना हो, सत्वगुण का ही प्रभाव हो। संप्रिय, जो सबका प्रिय हो, जिसको देखते ही लोगों को लगे तो बहुत अच्छा है, देखते ही पसंद आ जाना चाहिए व्यक्ति। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनको देखते ही अच्छा लगता है। वैराणाम अकर्ता, जो झगड़ालू ना हो। कुछ लोगों की होती है कि और सब बातें ठीक है, पर थोड़ी सी कोई बात विपरीत क्या हो गई, झगड़ने लग जाएंगे। वो ना हो, बिल्कुल झगड़ालू नहीं होना चाहिए। ये अमात्य संपत्ति है। तो ये सारे वैसे स्मरण करने के भी योग्य विषय है। इतने सारे जो गुण हैं उनको अमात्य बनाया जा सकते। अमात्य संपत्ति नाम है, इसको लेकर आगे और विस्तार कुछ विशेष बताया जाएगा। तो ये पूरा गुणों का संकलन है। अतः पादार्ध गुणहीनो मध्यमावरो, ये जितने गुण बताए हैं उसमें 1/4 गुण कम हो तो मध्यम है, आधा गुण कम हो तो अवर निकृष्ट है। यानी सारे गुण हो या 1/4 तक, जो यानी 1/8 गुण कुछ अंतर होकर लगभग सारे गुण हो, वो श्रेष्ठ है। 1/4 तक कुछ कम हो तो वो मध्यम है, आधा ही गुण नहीं है तो वो कनिष्ठ है, निकृष्ट है, यानी निम्न स्तर का। आधा से भी कम हो तो फिर वो काम का ही नहीं है। तो 3 प्रकार के अधिकारी हो सकते हैं, और जो जिसमें योग्य है उनको उस प्रकार की स्थिति में यानी पोजीशन पे बिठा सकते हैं। यानी हर राज्य के हर अधिकारी में ये सारे हो आवश्यक नहीं, हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे हर अधिकारी के अंदर इतनी योग्यता है, वो राज्य बहुत श्रेष्ठ है। और इतनी ना हो तो यहां तक सीमा बताए है रे, समझौता करने की एक सीमा है कि आधा तक काम चलेगा, आधा से भी कम हो तो काम नहीं चलेगा। और वो भी देख के रखना पड़ेगा कि जो उनके अंदर गुण है और जो उनके कार्य क्षेत्र है वहां तालमेल बैठे ठीक से। अब ये बताया जा रहा है इनकी परीक्षा कैसे करें, गुण है या नहीं किसी के अंदर। तो सबसे पहले तेषाम जनपदम अवग्रहम च आप्ततः परीक्षेत, उनके जो जनपद है कहाँ के निवासी है और उनके परिवार कैसे है, तो उनके परिवारजनों का परीक्षण करके निश्चय किया जा सकता है गुप्तचर आदि के द्वारा। उनकी परीक्षा परिवार आदि का, उनके जनपद का पता करा देने, ये कौन से गांव से आया है, कौन से नगर से आया है, कस्बा से आया है, वहां भेजो, पता करा दो सारा उनके परिवार, उनके बंधु बांधव सबका, तो ये पता चल जाएगा। यानी 3 विषय हो गए यहाँ, जानपदो अभिजन अभिजातः और स्वग्रह। स्वग्रह की शब्द यहाँ अभिजात शब्द का प्रयोग नहीं किया, पर वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इन तीनों का विषय उनकी परिवार आदि के परीक्षण से हो जाएगा। अब आगे है शिल्प, कृतशिल्प, समान विद्येभ्य शिल्पम शास्त्र चक्षुष्मत्ताम च,
यानी वो ये कहे ना मैं ये विद्याएं जानता हूं, तो उन विद्याओं के जो विद्वान है पहले से परीक्षित प्रमाणित जो विद्वान राजा के पास है, उनके द्वारा उसके परीक्षण करावे। हर समय हर चीज राजा ही परीक्षण नहीं करेगा, जहाँ कर सकता है कर ले, जहाँ फुर्सत है समय है, नहीं तो उस प्रकार का जो परीक्षित प्रमाणित जो विद्वान राजा के पास है उस विषय का उनको नियुक्त करो उसके परीक्षा के लिए। तो शिल्पम शास्त्र चक्षुष्पत्ताम च, यानी उसका जो प्राज्य है और चक्षुष्पान तीनों का ये हो गया। यानी एक विजन भी जो है ना शास्त्र के अनुसार ही होता है। तो इन तीनों चीजों का उन विद्या के विद्वानों के द्वारा परीक्षण हो जाएगा। कर्मारंभेषु प्रज्ञाम धारयिष्णुताम दाक्ष्यम च, जब मोटे मोटे उनका परीक्षण हो गया तो पहले परीक्षा के रूप में कुछ कार्य दे के देखो, वो उसको कैसे संपन्न करते हैं, उससे पता चलता है कि उस काम के बारे में वो जानता है या नहीं। फिर काम जैसा बताया याद रखता है कि कुछ हिस्सा भूल जाता है, और उसको पूरा संपन्न करने की क्षमता है या नहीं है, ये सारी बातें उसको पता चल जाएंगे। कथा योगेशु वाग्मित्वम प्रागल्भ्यम प्रतिभानवत्वम च, उनसे जब वाग व्यवहार होगा तो पता चलेगा कि वो अपने भाव को ठीक से शब्दों में रख पा रहा है कि नहीं, और दृढ़ता से रख रहा है कि दब रहा है, और दूसरों की बातों को कितना ठीक से समझ पा रहा है। ये सारी बातें उनसे थोड़ी देर वाग व्यवहार करेंगे पता चल जाएगा। आपदि उत्साह प्रभाव क्लेश सहत्वम च, उनको फिर परीक्षण के रूप में या कई बार जो है ना एक सामान्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया, और सामान्य काम उनसे कराते रहे। बीच में जब देखे कि आपातकाल में भी इसने ऐसा ऐसा उसको सामना किया और ये सब किया, उससे उसका उत्साह प्रभाव और क्लेश सहत्व ये सारे सामने आ जाएंगे। समव्यवहारात् शौचम मैत्रता दृढ़ भक्तित्वम च, लगातार उससे व्यवहार करते समय पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ यानी डालमोलपन तो नहीं है, यानी किसी बात को लेकर वो विचलित तो नहीं होता है, कई पैसे की लालच या कोई ऐसे लालच तो नहीं होता इसके अंदर, और कैसे आपस में मित्रता बना के रखता है या नहीं, और समर्पित है या कोई मौका मिले कोई कुछ अनुकूलता ना रहे तो छोड़ भी दे, व्यवहार से पता चल जाता है। वो भले वो पूरा ना दिखावे पर झलक आ जाते हैं। कोई व्यक्ति उतना सावधान नहीं रह पाता, हर समय अपने अंदर की जो भाव है लगातार व्यवहार करते समय कहीं ना कहीं से वो निकल आता है। तो इन चीजों का परीक्षण हो जाएगा। समवासिभ्या, उनके साथ जो रहते हैं कार्य करते समय, उन लोगों से पता चलेगा उनका शील बल आरोग्य और सत्व, उनका कैसे चरित्र है, क्योंकि जो साथ में रहते हैं उनके साथ वो खुला रहेगा व्यवहार में। राजा के सामने तो भले वो चाहे जितना और जगह टेढ़ा हो, राजा के सामने सीधा हो जाता है, किंतु साथ में रहने वालों से तो ये पता चल ही जाएगा कि ये कितना सीधा है, उसके अंदर कैसे बल है, स्वस्थ रहता है कि रोगी बना रहता है, या उसके अंदर संकल्प शक्ति कितना बलवान है। ये सारी बातें जो साथ में रहते हैं उनसे पता चल जाता है। और उनकी जो आलस्य है, चंचलता है, वो भी पता चल जाएगा। प्रत्यक्षतः संप्रियत्वम अवैरित्वम च, देखने में अच्छा लगता है, यानी अपना पूरा शारीरिक दृष्टि से भी और अपने चेहरे का जो रूप है ना, कोई कोई ऐसा होता है कि हर समय मुंह बिगड़ा रहता है, उसको देखते ही चिढ़ हो जाता है, वैसे सुंदर है पर मुंह बिगड़ा रहता है या मुंह कुछ ऐसा करके रखता है, वो नहीं, अच्छा सा प्रसन्न, और देखने से सामने वाले को लगे कि इनको हम अप्रोच कर सकते हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं।
और जो झगड़ालू है या नहीं वो भी पता चलेगा प्रत्यक्ष व्यवहार से। तो इस प्रकार जितने गुण बताए हैं उन सबका यथोचित परीक्षण करना चाहिए। कुछ उपाय परीक्षण करने का बताया है, ये अंतिम नहीं है, और भी उपाय हो सकते हैं परीक्षण करने का। तो उस प्रकार उस हर व्यक्ति जिनको अधिकारी बनाना हो उनका परीक्षण करे, देखे कि कितने गुण हैं और उसके अनुसार उनको वो पद दे सकते हैं। अब आगे बता रहे प्रत्यक्ष परोक्षानुमेय ही राजवृत्ति है। राजा का जो कार्य है, कुछ कार्य वो प्रत्यक्ष करता है, कुछ परोक्ष रूप से कराता है, नहीं कुछ प्रत्यक्ष जानता है, कुछ परोक्ष रूप से जानता है, कुछ अनुमान से जानता है। स्वयं दृष्टम प्रत्यक्षम परोपदिष्टम परोक्षम कर्मसु कृतेर आकृतावेक्षणम अनुमेयम। स्वयं जो देखा है राजा ने, जो स्वयं देखा है वो प्रत्यक्ष है। तो गुप्तचर मंत्री आदि के द्वारा जो जानते हैं वो परोक्ष है। और ना तो स्वयं देखा ना किसी ने बताया, पर कुछ होता हुआ देखकर आगे ऐसा हो सकता है ये ऊहा करना, ये अनुमान है। तो तीनों प्रकार से राजा जानता है, यानी ज्ञान प्राप्त करता है। अयोगपद्यात्तु कर्मणाम अनेकत्वाद अनेकस्थत्वाच्च देशकालात्ययो माभूदिति परोक्ष ममात्यैः कारयेदित्यमात्य कर्म। राजा के जो कार्य है एक नहीं होते, अनेक कार्य होते हैं और सारे काम एक साथ भी हो सकते, आगे पीछे भी हो सकते हैं, एक जगह में भी हो सकते हैं, अनेकत्र हो सकते हैं। और एक व्यक्ति के द्वारा अनेक जगहों पर एक साथ या भिन्न भिन्न कालों में भी सारे कार्य करना संभव नहीं है। इससे अमात्यों के द्वारा कार्य कराना होगा। यानी राजा जो है, राजकार्य जितने भी हैं वो अमात्यों के द्वारा ही कर सकता है, स्वयं सारे नहीं कर सकते। इतने सारे दुनिया भर के कार्य हैं। तो ये अमात्य संपत्ति की चर्चा हुई है। इसमें उत्पत्ति की जो बात है उसमें सबसे पहले पुरोहित की उत्पत्ति कैसे हो यह बताया जा रहा है। पुरोहितम उदितोदित कुलशीलम षडंगे वेदे दैवे निमित्ते दंडनीत्याम च अभिविनीतम आपदाम दैवमानुषीणाम अथर्वभिरुपायैश्च प्रतिकर्तारम कुर्वीत। पुरोहित ऐसे व्यक्ति को बनावे जिसके पूरे जो कुल परंपरा है जो सतत उन्नति कर रही है। और ब्राह्मण कुल उन्नति करती है तो उनके अपने विद्या के द्वारा ही उन्नति करती है। जिस कुल में बहुत अच्छे अच्छे स्तर के विद्वान हो और लगातार विद्वानों की परंपरा चल रही हो और जहाँ विद्या ही विद्या हो, ऐसे कुल और ऐसे शील स्वभाव वाले जो स्वयं अपनी विद्या को लगातार बढ़ा रहा हो, ऐसे जो विद्वान जो 6 वेदांग, 4 वेद, दैव यानी यहां ज्योतिष दिया जा रहा है। निमित्त से यह होता है कि कोई घटना घटी तो उससे आगे क्या परिणाम निकलने वाला है, ये पूरा एक शास्त्र होता था। आज भी टुकड़े टुकड़े में मिलते हैं कई कई। तो ये घटना घटी है तो ये घटना घटेगा, इसके बाद इसका ये परिणाम निकलेगा। और उनमें से कुछ चीजें अंध परंपरा के रूप में भी आज प्रचलित है। आज कई चीज, जैसे बिल्ली रास्ता काट दिया तो ये होगा, सांप ने रास्ता काटा तो ये होगा, ऐसे कई बातें हैं। कुछ बातें उनमें से सत्य है और कुछ बातें मिथ्या है। पर पहले जब हमारी परंपराएं दृढ़ थी तो मिथ्या बातों की प्रचलन नहीं था। जो सत्य बातें थे वो शास्त्र के रूप में उपलब्ध थे।
तो निमित्त शास्त्र होते थे, दंड नीति है, इन सब विषयों में अभिविनीत यानी उन सबको जानने वाला भी हो, उसके अनुसार व्यवहार आचार व्यवहार करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। उनका व्यवहारिक ज्ञान भी हो इन विद्याओं का। और दैव और मानुषीय आपदाएं, दैव आपदाएं यानी बाढ़, भूकंप इत्यादि, और मानुषीय आपदाएं जो शत्रु है अथवा कुछ आटविक होते हैं, चोर डकैत, तो इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उनको उचित उपायों के द्वारा, अथर्ववीर उपाय यही है। वैसे अथर्व वेद भी लिया जा सकता है, अथवा एक विद्या है अथर्व विद्या, जो इस प्रकार की आपत्तियों का समाधान करने के लिए उपलब्ध था। उन उपायों के द्वारा उसको दूर कर सके ऐसी क्षमता जिसके अंदर हो, ऐसे व्यक्ति को पुरोहित बनावे। तम आचार्यम शिष्यः पितरम पुत्रः भृत्यः स्वामिनमिव च अनुवर्तेत। उसके पीछे पीछे चले, अनुवर्तेता पीछे पीछे चलना है ना, उसका अनुगमन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे शिष्य आचार्य का अनुगमन करता है, पुत्र पिता का अनुगमन करता है, भृत्य स्वामी का अनुगमन करता है, यानी उनके अनुसार चलना। इस प्रकार राजा जो है पुरोहित के अनुसार चले, क्योंकि पुरोहित ज्यादा जानता है, तो उनके जो सलाह है उसको गंभीरता से ले, उसी के अनुसार चले। इसमें दोनों पक्ष है। पुरोहित को भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनको अपने विद्या में ही रहना चाहिए। राजा के अपने पौरोहित्य कर्म जो है सो है, उचित समय पर सही सलाह देवे कि ऐसी स्थिति में ये करना ठीक है, और वो सलाह अपना स्वार्थ ना हो और शास्त्र के अनुसार हो, ऐसा पुरोहित को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जब पुरोहित उस प्रकार का है तो राजा को भी उनके अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुगमन करने से लाभ ज्यादा होगा। ये अंततः जाकर राजा स्वतंत्र है, किंतु ऐसा करने से उनको ज्यादा लाभ होगा, तो ऐसा उनको करना चाहिए। ब्राह्मणे नैधितम क्षेत्रम मंत्रिमंत्राभिमंत्रितम जयत्यजितम अत्यंतम शास्त्रानुगत शस्त्रितम। बहुत अच्छा श्लोक है। ब्राह्मणे नैधितम क्षेत्रम, ब्राह्मणों के द्वारा बढ़ाया गया जो क्षेत्र, क्षत्रियत्व, मंत्री मंत्राभिमंत्रितम, मंत्रियों के मंत्रणा के द्वारा अभिमंत्रित ऐसा जो क्षेत्र है यानी क्षत्रियत्व है, वो जयति अजितम अत्यंतम, जो अभी तक नहीं जीता ऐसा बहुत कुछ जीत लेगा। शास्त्रानुगत शस्त्रितम, जहां शस्त्र जो है शास्त्र का अनुगमन करता है, शास्त्र के अनुसार शस्त्र चलता है, यानी कुल मिलाकर शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र को जानने वाले विद्वानों के अनुसार जो क्षत्रिय चलता है, और अकेला नहीं चलता, मंत्रियों की मंत्रणा से युक्त होकर जो चलता है, वो अभी तक जो नहीं जीता ऐसा सब कुछ जीत लेगा। यानी विजय के पीछे यही एक यानी प्रमुख हेतु है। तो इस अध्याय में अमात्यों की जो गुण धर्म है वो बताया है, उनका परीक्षण भी बताया है, और पुरोहित की उत्पत्ति की बात भी बताया है, और साथ में राजा को पुरोहित के प्रति कैसे समर्पित रहना चाहिए और पुरोहित का क्या महत्व है ये बताया है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, थोड़ा सा एक महाभारत का एक प्रकरण आपको बताना चाहूंगा। आप सबको पता है महाभारत में लाक्षागृह घटना के बाद पांडव जो है अपना तुरंत वापस नहीं आते, उससे बच के सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के मत्स्य देश के जंगलों में भ्रमण कर रहे होते हैं। मुझे जहां तक ध्यान है मत्स्य देश के यानी अलवर के आसपास में शायद वो भ्रमण कर रहे थे, ऐसी कुछ वो बात थी। वहां
एक ऐसी घटना घटती है, एक तालाब में ये कुछ अपना स्नान करने या पानी पीने कुछ जा रहे थे, तो वहां एक गंधर्व अपने पत्नियों के साथ स्नान कर रहा होता है। और उनका अपना अ, जो भी यानी सुरक्षा कर्मी होंगी, उनसे किसी को वहां आने से निषेध जैसी स्थिति होती है। तो पांडव उसी समय वह स्नान करने जाते हैं, तो वो रोकते हैं। तो पांडव ये कहते हैं कि नदी, तालाब और जो भी इस प्रकार की जो प्राकृतिक जो संसाधन है, वो सभी के लिए एक समान है, किसी का कब्जा उस पे नहीं हो सकता। तुम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है और कोई आ नहीं सकते। इस पर तुम भी स्नान करो, सभी करेंगे, किसी को रोक नहीं सकते। तो वह वो मानता नहीं, दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में वो हार जाता है, हारने के बाद फिर अच्छी दोस्ती भी हो जाती है दोनों के बीच में। बहुत यानी विशेषकर अर्जुन और उस गंधर्व के बीच में बहुत लंबी चर्चा चलती है। उसमें अर्जुन उस गंधर्व से पूछता है कि हम जो पांडव है बहुत बलवान है, बहुत पराक्रमी है, हम तो आज तक किसी से हारे नहीं है, ना किसी से हम हारेंगे। इसके बाद भी पता नहीं हर समय मन में एक डर बना रहता है। अब क्यों वो डर बना रहता है पता नहीं, पर अंदर से एक ऐसा आशंका हर समय बना रहता है। तो उसका उत्तर वो देता है गंधर्व, वो इसलिए है कि तुमने अभी तक किसी को पुरोहित नहीं बनाया। तुम भले जितने भी सामर्थ्यवान हो, जितने भी योद्धा हो, पर सब कुछ तुम नहीं जानते। तुमसे ज्यादा जानने वाला कोई पुरोहित तुम्हारे साथ हो, तब जाके तुम निर्भीक हो सकते हैं। फिर पूछते हैं कि ऐसा कौन है, तो कहते फलाना जगह पर एक महान विद्वान है धौम्य नाम का, उनको जाकर अपना पुरोहित बना दो, फिर आपको वो सही मार्गदर्शन करेगा। तो ये जाके उनको धौम्य को पुरोहित बनाते हैं, और धौम्य पांडवों के साथ बिल्कुल अंत तक रहता है पुरोहित के रूप में। तो ये महाभारत की घटना भी मुझे लगा कि इसके साथ उपयुक्त है, मैंने बताया। अब कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, जी। ये अमात्य के गुण बताते हुए जैसे आपने कहा कि सभी मंत्री ये मतलब अमात्य, ये अमात्य नहीं होता है सभी मतलब। मंत्री अमात्य होते, सभी अमात्य मंत्री नहीं होते। सभी अमात्य मंत्री होते हैं लेकिन सभी मंत्री अमात्य नहीं होते, उल्टा, ठीक है। उल्टा क्यों बोल रहे हैं? सभी मंत्री अमात्य होते हैं, सभी अमात्य मंत्री नहीं होते। जैसे राजा का अंगरक्षक है, वो भी अमात्य है। राजा के कमरे में झाड़ू लगाने वाला है, जी राजा को जो भोजन खिलाने वाले हैं, राजा के साथ ही जी रहते हैं ना। जी जी ये सब अमात्य है। अमात्य का मतलब साथ में रहने वाला। हालांकि जी उनको अमात्य शब्द नहीं देते, अमात्य थोड़ा सा बड़ा पद है सेक्रेटरी के रूप में। राजा के जी जो निजी कार्य, राज कार्यों में जो राजा आदेश कर सकता है कि तुम जाके वो काम करके आओ, तो वो जी अमात्य है, पर वो सारे मंत्री नहीं होते। जी। ठीक है। तो जी इतने सारे जो गुण बताए हैं अमात्य का, हाँ। या तो ये राजा से ज्यादा है ना ये तो। नहीं नहीं, राजा के पांचवा या छठा हिस्सा है राजा के गुणों की अपेक्षा। और पुरोहित का भी। पुरोहित ब्राह्मण है, जी इससे पुरोहित का जो गुण उतना ही बताया, उदितोदित, उदितोदित कुलशीलम। जी जी पुरोहित को तो राजकार्य नहीं करनी है, पुरोहित को तो सिर्फ कर्मकांड करना है, उचित समय पर उचित सलाह देना है, कोई जैसे काम कि नहीं राम करना। कुल कुल गुरु ग्रुप में जिसको कहा जाता था, वही जैसे है, वही, रामायण में वही है, वही है, कुल गुरु पुरोहित सब एक ही है। तो ये और सारे वो, पद व्यवस्था होती थी। हाँ ये सब सारे पद व्यवस्था होती थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और वो एक नहीं अनेक भी हो सकते हैं। जी जैसे विक्रमादित्य के उस मंत्रिमंडल सभा में जैसे नवरत्न नाम से विद्वान नहीं का नहीं, कई। नवरत्न अलग है। अच्छा
वो व्यवस्था अलग है। राजा के अपनी सभा में अनेक विद्वान होते हैं जो जी समय समय पर राजा के साथ शास्त्र चर्चा करेंगे, वो सब अलग है। जी वो उनका कोई दायित्व नहीं होता, वो आके राजा के साथ विद्या सभा में अपना पार्टिसिपेट करेंगे, चर्चा करेंगे, उतना ही है। राजा के जो कर्मकांड विशेष रूप से ध्यान रखना और धार्मिक जो भी अनुष्ठान है उन सबका ध्यान रखना और हित का चिंतन करना, वो पुरोहित का काम है, वो सब नहीं हो सकते। एक जी होते हैं, दो तीन भी हो सकते हैं। हाँ जी, ये हो गया। और इसमें मुझे दो चीज स्पष्ट करना है। ये सब निर्धारण करने में राजा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कितना समय लगाता होगा नियुक्ति में? ऐसा है, मोटा मोटा किसी काम में नियुक्त कर लिया जिसके जी अंदर मोटे मोटे कुछ गुण हैं, जी किसी काम में नियुक्त किया और काम करते करते पता चलता है कि ये तेजस्वी है, जिसके जी अंदर कुछ तेज होता है ना, छुपता नहीं है। और राजा विशेष रूप से ध्यान रखता है गुप्तचर आदि के द्वारा। फिर जिन जिन के बारे में कुछ विशेष लगा उनको और ज्यादा उन पे निगरानी रखा, परीक्षण हो जाएगा। जैसे जैसे परीक्षण होगा उनको और नजदीक लाता जाएगा। इस प्रकार होता है। और ये कितने वर्ष तक इसका नियुक्ति रहती कोई होगी? नियुक्त, कोई समय की बात नहीं है, समय सीमा की मतलब कोई चर्चा नहीं है। वो सरकार फिर वाले 60 वर्ष का जो आगामी जो रिटायरमेंट का कुछ पीढ़ी नहीं है। है, आगामी जो पीढ़ी होंगे फिर वो इन सबको कैसे अवसर मिलेगा? वास्तव में स्थिति यह है कि राजा को योग्य व्यक्तियों का हर समय तलाश करना होता है। आप जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की हाँ कोई स्थिति नहीं होगी। बेरोजगारी की स्थिति निम्न स्तर में हो सकती है, उच्च स्तर में बेरोजगारी की कोई, इतने सारे गुण वाले मिलना ही बहुत मुश्किल है। अधिक से अधिक संभावना ये दी गई है। हाँ इसमें से जितना संभाव मतलब ये अधिक से अधिक व्यवस्था देते हुए जितनी संभावना बन सकती है उसके अनुसार करना चाहिए। हाँ हाँ, बस यही है। इसीलिए तो पहले जो बताया था ना, राजा को जो वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादिनी कहा था, राजा अपनी बढ़ी हुई संपत्ति गुरुकुलों में लगावे ताकि ऐसे योग्य विद्वान बने रहे राज्य में, नहीं तो व्यवस्था ही नहीं समझेंगे। जी। ये ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। जी जितनी व्यवस्था ये राज व्यवस्था में दी जा रही है ऐसे ब्राह्मण वैश्य में भी होता है? वैश्य में कोई व्यवस्था नहीं होती है। और ब्राह्मण में भी नहीं? ना, ब्राह्मण तो अपना पठन पाठन है, उनकी अपनी कोई जी व्यवस्था नहीं, कोई उनको काम करना नहीं होता है। उनका पठन जी पाठन तक ही सीमित होता है, पठन पाठन और शास्त्र चर्चा। जी एक बात और पूछना, जैसे जनपदीय व्यवस्था राजकीय व्यवस्था में होती थी, हम्म। तो जैसे आजकल जैसे एक जिला का मंत्री यानी एक राज्य का मंत्री नहीं, हो तो उतना बड़ा आजकल वो व्यवस्था नहीं है बिल्कुल ही। आज की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। आज पूरा जी जो भारत है वो एक इकाई है राजनीतिक रूप से। जी आज जो पूरा भारत है उस प्रकार एक जनपद होता था। आज जो भारत है वो एक जनपद होता था? हाँ, ये कह सकते हैं, या फिर आज वैसे भारत को फेडरल सिस्टम कहते हैं ना, राज्यों के पास बहुत ज्यादा अधिकार है फिर भी पूरे नहीं है, तो ये गुलमिला है। यानी चीज तो वास्तव में पूरा भारत के पास भी अधिकार नहीं, राज्यों के पास कई अधिकार है, विशेष अधिकार। जी प्रधानमंत्री भी उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जी अमेरिका का फेडरल सिस्टम थोड़ा सा भारत की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत है, तो उसको एक जनपद कह सकते हैं। वो ऊपर से वो हटाकर, केंद्र को हटाकर, जी। तो आज की व्यवस्था से पूरी तुलना नहीं हो सकती उसकी। मतलब मैं इतना ही निश्चय करना चाह रहा था कि जनपद में जैसे आपने अभी ये कहा कि आज का जो भारत वो एक जनपद होता था, तो मतलब वो उस जनपद के अंतर्गत आज जो राज्य है वो हम्म, फिर छोटी छोटी इकाई होगी, मतलब उस जनपद में एक राजा होता था ऐसा? हाँ हाँ।
मतलब पूरे भारत को लेकर एक राजा, फिर उसके ऊपर सम्राट, फिर ना उसके पूरे ऊपर भारत के, जैसे आप महाभारत में देखो ना, इतने सारे जनपद थे, सबके अपने अपने राजा थे। पंचाल का अपना अलग है, कुरु का अपना अलग है, मत्स्य का अलग है, अवंती का अलग है। ये फिर इतने सारे जनपद थे, उन सबके अपने अपने राजा थे, पब्लिक यही दृष्टि से रामायण में बहुत भी। सीमित हो। हाँ, मैं हाँ उसमें जी। क्या मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर तो ये राज्य आज जो वर्तमान इससे अपेक्षा छोटा होता होगा ना। हाँ, काफी छोटे हैं। हालांकि इसकी कोई सीमा, वैसे आगे जनपद निवेश है, उसमें से थोड़ा सा अंदाजा निकाल सकते हैं, पर फिर भी कोई बहुत स्पष्टता से सीमा नहीं बताई। पर मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी एरिया में एक स्वावलंबिता संभव है उतनी एरिया होगी, नहीं तो टिक नहीं पाएगा। जी जी। तो इसीलिए मैं ये जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मंत्री पुरोहित की जो संख्या निश्चित है, थोड़ा बहुत जो हमने अन्य शास्त्र में पढ़ा, यहाँ भी बताएंगे तो वो इसी अनुसार बताया हुआ है ना, 4 बिल्कुल। 5 6 हाँ, 7 करके। बिल्कुल बिल्कुल इसी के अनुसार। तो मतलब एक जिला कह सकते हैं, राज के अंतर्गत जो जिला है उसने उतना हम कह सकते हैं जनपद ये राजा होते थे, ऐसा। मोटा मोटा कह सकते हैं। जी ठीक। और ठीक है, तो आज यहाँ विराम देते हैं। ओंकार का उच्चारण करेंगे। हो।